जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का बजट 2025-26 से संबंधित सारे प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट किसने पेश किया। तो ऑप्शन ए ओपी चौधरी। अगला प्रश्न है, यह बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कौन सी विशेष उपलब्धि दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है। तो ऑप्शन सी रजत जयंती बजट। अगला प्रश्न है, 2025-26 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि के रूप में क्या नाम किया गया। तो क्या नाम किया गया दोस्तों। तो ऑप्शन ए अटल निर्माण वर्ष। ठीक है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 की थीम विषय क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन आंसर है ज्ञान के लिए गति। ठीक है, अब देखिए जो गति शब्द है वो क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ बजट का थीम है। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि जी का अर्थ क्या है, ए का अर्थ क्या है, टी का अर्थ क्या है, आई का अर्थ क्या है। ठीक है, इससे संबंधित मैं एक थ्योरी वीडियो जरूर लाऊंगा जो आपके लिए बेहद ही उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ बजट में गति थीम किस प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। किस पर है। तो ऑप्शन बी सुशासन, अधोसंरचना विकास के लिए तेजी, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जी का अर्थ पूछा गया कि जी का अर्थ क्या है। ठीक है ना, ज्ञान में है ना, ज्ञान शब्द देगा। ठीक, ज्ञान के लिए जो गति है तो ज्ञान शब्द का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ज्ञान में जी का, वाई का, ए का, एन का क्या अर्थ है, अथवा गति में जी ए टी आई में कोई शब्द देगा कि जी का अर्थ बताओ, आई का अर्थ बताओ, तो ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको मैं थ्योरी में जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव ही रखते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में कितनी नई योजना शुरू की गई है। ठीक है, कितनी नई योजना शुरू की है। तो 10 नई योजना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। तो कौन सी शुरू की गई है। सियान केयर योजना। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में कितने नए नर्सिंग कॉलेज प्रस्तावित हैं। कितने प्रस्तावित हैं। तो 12। ऑप्शन डी। अगला है, 500 सीटर आवासीय विद्यालय भवन कहाँ बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे। तो सी बलरामपुर एवं और राजनांदगांव। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये वाला प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। तो क्या है दोस्तों। ऑप्शन बी 7.51%। ठीक है, तो देखिए आपको GSDP का फुल फॉर्म ही पता रहना चाहिए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय में अनुमानित वृद्धि क्या है। तो क्या है दोस्तों। ऑप्शन बी 9.37%। ठीक है, अगला है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GSDP में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GSDP में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है। तो क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन बी 16.80%। ठीक है, अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2024-25 में GSDP में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान क्या है। तो क्या है दोस्तों। ऑप्शन सी 47.90%। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार GSDP में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है। तो क्या है दोस्तों। 35.3%। ठीक है, तो देखो जितना भी डाटा मैं बता रहा हूँ, चाहे औद्योगिक हो, सेवा हो, ठीक है, तो उसको जोड़ी मिलाने के लिए दे सकता है, अथवा बोलेगा कि बढ़ते क्रम में बताओ, घटते क्रम में बताओ, ठीक, पहले से बात के क्रम में बताओ। ऐसे तो आपको बन जाना चाहिए डाटा, आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए। ठीक है, तब जाके बनेगा। आगे देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो कितनी है दोस्तों। तो ऑप्शन ए 8.54%। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान अनुसार उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो कितनी है दोस्तों। ऑप्शन ए 6.9%।
9.2%। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि प्रतिशत कितनी अनुमान किया गया है? कितना अनुमान किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए 5.38%। ठीक है। अगला प्रश्न है और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक कृषि की औसत वृद्धि कितनी प्रतिशत दर्ज की गई है? तो कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए 5.39%। ठीक है, ये क्या है, किसके लिए है? कृषि के लिए है। ठीक है, तो उद्योग के लिए कितना है दोस्तों? तो 5.97%। ठीक है, उद्योग के लिए है। जबकि देखेंगे जो सेवा क्षेत्र के लिए कितना है, तो 6% है। ठीक है, डायरेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, जो ऊपर अभी डाटा पढ़े हैं उसी का MCQ है अगला। ठीक है, तो आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक सेवा क्षेत्र की औसत वृद्धि दर कितनी दर्ज की है? अभी देखें दोस्तों, ऑप्शन डी 6%। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक उद्योग की औसत वृद्धि कितनी प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 5.97%। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति प्रचलित भाव पर बाजार मूल्य कितने हैं? तो कितने हैं दोस्तों? तो 1,62,870। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और डाटे हैं दोस्तों जो मैं आपके लिए थ्योरी वीडियो लाऊंगा जल्द ही, उसमें आपको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें बताऊंगा जैसे कि ज्ञान शब्द है। ठीक है ना, उसको आप अंग्रेजी में लिखिएगा तो क्या होगा, GYAN। ठीक है, तो जी का अर्थ क्या है, तो आपको जैसे बता देता हूँ। जी का अर्थ होगा गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा आपको बताया जाएगा कि जी का क्या होगा। ठीक है, वाई का क्या होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे ज्ञान में देखें, अभी हिंदी देखें, हिंदी में लिखें ज्ञान, तो ज्ञान का क्या होगा, ग से गरीब, य से युवा, अ से ज्ञा में याक मात्रा है ना, तो क्या हो जाएगा, अन्नदाता। ठीक है, और न से क्या होगा, नारी। ठीक है, और गति में क्या था दोस्तों, जी का रहेगा गुड गवर्नेंस। ठीक है, और ए के लिए क्या था, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जिसकी हिंदी अर्थ क्या रहेगा, अधोसंरचना विकास में तेजी। जबकि टी का अर्थ क्या था दोस्तों, तो टी का अर्थ था टेक्नोलॉजी, हिंदी में देखें तो प्रौद्योगिकी। ठीक है, और आई का क्या था, ठीक है, तो औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ऐसे इसको मैं थ्योरी में लाऊंगा तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, कि स्थिर मूल्य में क्या है, चालू वित्तीय वर्ष में क्या है। ठीक है, बजट का अनुमान क्या था, राजस्व घाटा क्या था, पूंजीगत लाभ क्या है, राजस्व प्राप्तियां क्या है। तो ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं मैं आपके लिए ला दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।